बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल इफ्तारी रेसिपी की वीडियो, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। अंडे आलू की ऐसी रेसिपी जो आज तक आपने नहीं बनाई होगी। अगर आपने भी इस रेसिपी को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपके घर वालों को ये रेसिपी। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास 6 अदद अंडे हैं जिसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है और बीच से कट कर लिया है हाफ, और मैंने इस पर थोड़ा सा सॉल्ट जो है स्प्रिंकल कर दिया है। और 2 ये मेरे पास लार्ज साइज के आलू हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अदरक लहसुन ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं 1 लार्ज साइज़ की प्याज जिसको मैंने क्रश कर लिया और इसका पानी जो मैंने बिल्कुल निचोड़ के निकाल लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और साथ ही हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ ऐड करिएगा। ज़ीरा एंड साबुत धनिया पाउडर यानी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा क्रश्ड किया हुआ। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून, अपने हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अजवाइन हाफ टी स्पून ऐड कर दी है और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये आलू की स्टफिंग बच जाए तो आप इसको जो है पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, मेरे पास हार्ड जो अंडे बॉयल हुए हुए हैं, इसको मैं क्या करूँगी, इस तरीके से आलू की स्टफिंग आपको उठानी है थोड़ी सी हाथ में, और एक अंडे का पीस आप उठाएंगे हाफ यानी, और इसको जो है हाफ अंडे के पीस की तरह आप इसके ऊपर से लगा देंगे, यानी ये जो पूरा मुकम्मल एक अंडे की तरह बन जाएगा कि ये पूरा एक अंडे की शेप इसके ऊपर बन जानी चाहिए। आपको इस तरीके से लगाना है और इसके किनारों से अच्छे से आप इसको जो है दबा दीजिएगा ताकि जो है स्टफिंग इससे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, निकले नहीं, क्योंकि अभी हम इसको बेसन के बैटर में ऐड करेंगे तो फिर जो है ये अलग ना हो जाए अंडे से। आपको अच्छे से प्रेस करना है स्टफिंग को, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, सारी स्टफिंग मैंने अंडों के ऊपर इस तरीके से लगा ली है। देखें, ये अंडे की शेप बन चुकी है। यहाँ मेरे पास बेसन है 1 कप, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून और कुकिंग ऑयल ऐड करिएगा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जो है बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं हाफ टी स्पून, वो भी ऐड कर दीजिएगा इसमें बेकिंग सोडा। तो यहाँ देखें, थोड़ा सा गाढ़ा सा, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है और बिल्कुल पतला भी नहीं है, नॉर्मल दरमियाना सा ही बैटर मैंने बना कर तैयार कर लिया। बस हमें कोटिंग जैसे चाहिए, बिल्कुल मोटी कोटिंग नहीं रखिएगा वरना जो है अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से एक जो है अंडे आलू के पकौड़े को उठाएंगे और इस तरीके से बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से गरम किए हुए ऑयल में इसको ऐड कर देंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था, ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। तो मैंने इसमें जो है अंडे आलू की जो स्टफिंग है बनाई थी उसको मैंने ऐड कर दिया है। एक तरफ से जब इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा तो फिर आप इसको टर्न करिएगा। फ़ौरन से इसको टर्न बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि फिर जो है स्टफिंग इसके ऊपर से उतर जाएगी। ये बहुत ही क्रिस्पी से अंडे आलू के पकौड़े और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में, क्योंकि आलू की स्टफिंग भी पकी हुई है, अंडे भी पके हुए हैं, सिर्फ हमें बेसन को ही पकाना होता है। तो मैं अब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसके लुक कैसा है। तो यहाँ देखें, इसका इस तरीके से लुक है और ये इतना खाने में मज़ेदार और इतने अलग तरीके के पकोड़े होते हैं कि इसका जायका बिल्कुल अलग होता है। और इसको जो है मैंने इमली और पुदीने की चटनी के साथ और साथ केचप के साथ सर्व किया है। तो बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़ेदार ये आपकी बनकर तैयार होगी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।